भैया कहाँ जा रहे हो? इन भिखारियों के मजे लिए बिना ही चले जाओगे क्या? यार मजे लेना तो बनता है ना, तो सुनो यार, कहानी सुन के जाओ। इन भिखारियों के मजे नहीं लिए तो फिर जिंदगी में कुछ करा ही नहीं, वो वाला सीन है। एक बार रुको, कहानी सुन के जाओ। यार ये भिखारी सबसे पहले तो इन्होंने एक्सपेक्टेशन ये रखी कि हम बनाएंगे ग्रीन पिच, ग्रीन टॉप पिच। सॉरी, वर्ड थोड़ा हैवी लगना चाहिए ना, ग्रीन पिच बोल देंगे तो फिर ऐसा स्वाद सा नहीं आएगा, तो बोलना चाहिए ग्रीन टॉप पिच। ये भाई साहब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से बड़े बड़े शब्द निकाल के आते हैं जिनका मीनिंग भी इनको नहीं पता होता कि भैंस क्या इसका मतलब क्या है। तो पहले तो ये ग्रीन टॉप पिच बना के लाए कि नहीं यार, हम स्पिनर्स नहीं खिलाएंगे, हमारे पास एक्चुअली स्पिनर्स है नहीं तो हम खिलाएंगे नहीं, सीधा हम खिलाएंगे ग्रीन टॉप पिच के ऊपर कंगालिस्तान वाले को, क्योंकि हमारे पास तो भैंस क्या 150 से तेज फेंकने वाले बॉलर हैं जो कि भैया कमाल की बॉलिंग रखते हैं। उसके बाद ट्रायो हमारे पास है, बॉलिंग की कहीं कमी ही नहीं है पूरी तरीके से। तो ये तो इनकी एक्सपेक्टेशन थी। फिर जब इनको रियलिटी चेक मिलना स्टार्ट होता तब इनके एल लगना स्टार्ट होते हैं। तो भैया पहले ये पोर की आते खेलने के लिए कि भैया हम खेलेंगे, बैटिंग करते हुए 16 पे 3 हो जाते हैं, इनकी जुबानें लड़खड़ा जाती हैं, पैर काम नहीं करते पिच के ऊपर। ग्रीन टॉप पिच बनाएंगे लेकिन ग्रीन टॉप पे खेलना कैसा है ये नहीं पता है इनको, लेकिन हाँ हवाबाजी पूरी होनी चाहिए। तो भैया 16 पे 3 हो गई। ये हमारी बबरी ऑक्सीजन का फॉर्मूला देके चली गई कि भैया O2 होता है तो 2 बॉलों पे 0 करके गया है वो खोपड़ी वाला। यस, बिल्कुल सही सुना तुमने कि 0 पे 2 करके गया, 2 बॉलों पे 0 रन करके गया है। उसके बाद अपन चलते हैं कि भैया फिर मैच में क्या हुआ आगे। फिर ऊंचे पजामा और साउथ शकील करके एक इनका बैट्समैन है, उसने इनकी नाक कटने से बचा ली, 448 तक पहुंचा दिया। फिर सडनली इनके जो कैप्टन है भाई साहब शाह मसूद करके कैप्टन है, उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया कि नहीं मैच क्या अब ये समय आ गया है, यहां से अपन को पारी को डिक्लेयर करना चाहिए और भिखारियों के इन कंगालिस्तान वालों के मजे लेना स्टार्ट करना चाहिए। अब इनको ये नहीं पता था कि वो बांग्लादेश वाले इनके अंदर शेख हसीना देख रहे हैं। उन्हें तो मौका चाहिए था कि भैंस क्या तुम बॉलिंग फेंको आके, हम शेख हसीना समझ के तुम्हारी ठुकाई करेंगे। तो वो इनने सोच रखा था बांग्लादेश वालों ने। इन लोगों ने ये समझ नहीं पाया कि ये हमारी लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ये फटाफट डिक्लेयर करके आ गए कि कोई नहीं भैंस क्या, कभी देखो 100 पे एक बार ऑल आउट कर देंगे, दोबारा 100 रन पे दूसरी बारी ऑल आउट कर देंगे, 200 पे बांग्लादेश ऑल आउट, अपन जीत जाएंगे। सवेरे पेपर में फ्रंट पेज के ऊपर बड़ी बड़ी फोटो निकल के आएगी, भैया कमाल कर दिया, ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमका। एकदम से ग्राउंड से बाहर निकलते ही पुष्प वर्षा होगी, पैसे फेंके जाएंगे, लोग भैंसे दे जाएंगे। लेकिन इस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी इनको। फिर जब बांग्लादेश खेलने आई, उन्होंने कहा आओ भैंस की आंख तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी चेक देता हूं। ऐसा मारा भाई साहब, होश ही नहीं है, कहां कहां दर्द नहीं उठा इनके। भाई साहब जो दर्द है वो अगले टेस्ट तक नहीं खत्म होगा, इतना दर्द दे के आए ये बांग्लादेश वाले इन भिखारियों को। भाई साहब फिर क्या वो बना के चले गए 565 रन, और बीच में भाई साहब अपना बबरी भैंस क्या उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे। दूसरी बात उसको स्लेजिंग भी करनी है, क्योंकि भैंस क्या स्लेजिंग करने से एकदम माहौल बनता है, हाइप मिल जाती है। तो उसके दिमाग में था कि भैंस क्या बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, क्यों ना स्लेजिंग करके ही अपना नाम बना लेता हूं। और वहां पे लिट्टन दास ने कहा कि भैंस क्या मेरे से मत छिड़ जा भाई साहब, मैं ठोक दूंगा, मैं तेरे अंदर भाई साहब शेख हसीना देख रहा हूं। तो भैया जैसे ही नसीम साहब बॉलिंग करने आता, उसको भाई साहब 18 रन मारता एक ओवर में, इसकी स्लेजिंग धरी की धरी रह जाती है। नसीम साहब कहता है ए भैंस क्या यार मत कर यार, तेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मेरी बॉलिंग को खराब करने वो दारू है, उसको भड़का रहा है, वो मेरे को मार रहा है काम काम में। तो भैया नसीम साहब ने भी इस बबरी को पेल दिया और लिट्टन दास ने नसीम साहब को पेल दिया। तो ऐसे एक सर्कल जो होती है ना लाइफ सर्कल, वो पूरी घूम गई 360। तो फिर उसके बाद जो रन बन के आ गए 565 बनाए बांग्लादेश वालों ने, और कह दिया कि भैया ठीक है अब आओ आप बैटिंग करने के लिए, क्योंकि इनने भाई ले लिए विकेट, ले लिए थे इन्होंने 10 विकेट ले लिए थे 565 में। नंबर 1 बॉलिंग अगर ऑल आउट नहीं कर पाएगी तो फिर ना थोड़ी सी बेइज्जती सी हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने ले लिए थे 565 पे 10 विकेट। अब जब ये बैटिंग करने आए तो भैंस क्या हम सबको लगा कि यार 4 तारीख की शाम को कि नहीं यार अब यार पाकिस्तान इतनी गई गुजरी भी नहीं है, भैंस क्या इतनी भी नाक डुबाने को तैयार नहीं बैठे कि ये ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे, हार ही जाएंगे। लेकिन इनके तो मकसद इनका अलग ही था कि नहीं भैंस क्या जिसने मेरे से एक्सपेक्टेशन रखी है उनके तो घोड़े लगाना मेरा पर्सनल कर्तव्य है।
तो इस तरीके की सोच के साथ ये भिखारी बैटिंग करने के लिए आए। अब किसी ने बांग्लादेश की टीम में से किसी ने एक ये साजिश रची थी इनके साथ कि यार जो ड्रेसिंग रूम था ना वहां पे रखा है वो बिरयानी और उसका दिया ढक्कन खोल, उसकी खुशबू उड़ के आने लगी 22 यार्ड तक। अब जो खेलने आए भैंस की आंख उसको खुशबू लगे कि नहीं यार भैंस की आंख बिरयानी ठंडी हो जाएगी, फिर पता नहीं कभी मिले ना मिले, तो भाई खड़ा ही नहीं हो रहा कोई क्रीज के ऊपर, मारो भैया चलो बिरयानी खाने चलते हैं, मेरा कैच पकड़ो मैं जा रहा हूं बिरयानी खेलने के लिए। लिट्टन दास ने कहा भैंस क्या ये बबरी की तो जो बिरयानी है ये तो ठंडी करा ही दो। इसने पहली बॉल पे कैच देने का ट्राई करा, उसने कहा मैं नहीं ले रहा भाई, बिरयानी ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही मैं जाने दूंगा यहां से। तो इसने 50 बॉल खेल के 22 रन बनाए और फिर ये चला गया ये ठंडी बिरयानी खाएंगे। इसने कहा कि भैंस क्या रहने दो, मैं ठंडी ही बिरयानी खा लूंगा, मैं अपने बल्ले से ही बॉल विकेट में मार लूंगा। तो फिर इस तरीके से ये आउट होके चला गया और पूरी की पूरी टीम निबट गई भाई साहब, निबट गई। 30 रन की लीड दे पाई सिर्फ बांग्लादेश वालों को। फिर क्या बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि भैंस क्या अब तो आया ना स्वाद, भैंस क्या अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया ना, इन भिखारियों को पेलना बहुत जरूरी है, ये सपने बहुत ऊंचे ऊंचे देख लेते हैं। ये इंडिया के साथ खेलेंगे WTC का फाइनल, इनको कोई बताओ कि हमारे साथ तो पहले जीत लो उसके बाद इंडिया के साथ खेलना। इनको रियलिटी चेक दिया इन भिखारियों को बांग्लादेश वालों ने, भाई साहब रियलिटी चेक दे दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, यहां पे तुम खड़े होते हो, ये हमारे बाबा की तरफ मत जाया करो। अब जो बांग्लादेश वाले हैं वो हमारे नाती हैं और ये हमारे नालायक औलाद है, तो नातियों ने रियलिटी चेक दे दिया कि नहीं बाबा के साथ खेलने से पहले मेरे से तो जीतो पहले। तो इनको रियलिटी चेक मिल गया, इनके अल्ले पल्ले कुछ है नहीं है, ये खाम की हवाबाजी करते हैं। तो इस तरीके से पूरा मैच चला और ये बांग्लादेश वाले हिस्ट्री लिख के आ गए कि मैं क्या तुम्हारी धरती पे अपना झंडा गाड़ के जा रहा हूं। ईस्ट पाकिस्तान वालों ने वेस्ट पाकिस्तान वालों को रगड़ दिया बुरी तरीके से। तो ऐसे पूरी सिचुएशन चली है, पूरा मैच चला, जिसका मैंने भाई साहब बहुत ही संक्षिप्त में आपको हाल सुना दिया है अपनी भाषा में। अब अगर ये हाल तुमको पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।